2x प्लस 3 x लेस इक्वल टू एंड 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन 2। ठीक है, आपका ये सस्पिशियस पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट दिया हुआ, इसको बोलते हैं सस्पिशियस पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट, कंटेंजर पॉइंट, चेंज पॉइंट, बदलाव बिंदु, असमंजस बिंदु। ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं है किस पे चेक करना है। जब ऐसा केस आता है कि नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग सस्पिशियस पॉइंट पर ही क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सस्पिशियस पॉइंट हम लोग को x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2। x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2। तो x इक्वल टू 2 पर ही क्या करेंगे, चेक करेंगे। इससे भी पहले ये देखना होता है कि हमें VF निकलना होता है तो 2 के इक्वल, VF निकलना होता है तो 2 के इक्वल है कि नहीं। LHL निकलना होता है तो 2 से छोटा, 2 से क्या, तो 2 से छोटा है कि नहीं x है, और RHL निकलना होता है तो 2 से क्या, बड़ा है, तो 2 से बड़ा x है ना। तो तीनों कंडीशन है तो इस पर चेक होगा, तीनों कंडीशन है तो इस पर चेक होगा। तो चेक होगा तो कैसे होगा, तो x इक्वल टू 2 पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, VF जब निकालेंगे हम VF इक्वल टू लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू कितना, 2। अब 2 के लिए चाहिए f ऑफ x, तो x 2 के इक्वल है, x 2 के क्या है, इक्वल है। तो ऊपर वाला में आएगा कि नीचे वाला में, ऊपर वाला में आएगा, क्योंकि x इक्वल 2 है कितना, 2। तो ऊपर वाला के लिए f ऑफ x के लिए क्या है, 2x अब प्लस 3। अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या पुट करना है, 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू हो गया कितना, 7 यूनिक एंड फाइनाइट है। तो VF एग्जिस्ट कर रहा है, रियल नंबर है, VF एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, LHL। क्या निकालेंगे, LHL। तो LHL चलते हैं, LHL इक्वल टू लिखेंगे x टेंस टू 2, LHL के लिए माइनस लिमिट f ऑफ x। ठीक है, ये LHL का फॉर्मूला है, x टेंस टू ये 2 माइनस लिमिट f ऑफ x। 2 माइनस मतलब 2 से क्या है, छोटा है, x 2 से क्या है, छोटा है। जब x 2 से छोटा है तो इसमें देखिए x 2 से छोटा है और इक्वल है, छोटा है, और इसमें क्या है, x बड़ा है किससे, 2 से। तो ऊपर वाला में जाएगा कि नीचे वाला में, x लेस देन 2, तो कहाँ में जाएगा, ऊपर वाला, x लेस देन है का 2, तो उसमें भी आएगा कितना, 2x प्लस 3। f ऑफ x के वैल्यू कितना आएगा, 2x प्लस 3, क्योंकि x लेस देन है का 2। अब यहाँ पे पुट कीजिए, 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 7। ये भी यूनिक फाइनाइट है, ये भी यूनिक फाइनाइट है। साथ ही साथ दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो RHL की जरूरत पड़ेगी। RHL निकालते हैं, RHL इक्वल टू लिखेंगे x टेंस टू 2 प्लस लिमिट f ऑफ x। अब यहाँ पे जब चलेंगे 2 से बड़ा के लिए चाहिए f ऑफ x, 2 से क्या के लिए, 2 प्लस मतलब 2 से हल्का बड़ा। कौन हल्का बड़ा है, x। कौन हल्का बड़ा है, x। 2 से बड़ा है x। तो आप देखिए कि x बड़ा है किससे, 2 से। 2 से बड़ा है x या x बड़ा है किससे, 2 से। तो 2 से बड़ा है x किस में, नीचे वाला में, ऊपर वाला में, नीचे। समझ रहे हैं, 2 से x बड़ा है किस में, x बड़ा है नीचे वाला में, नीचे वाला में। तो नीचे वाला में फंक्शन क्या आएगा, x टेंस टू 2 प्लस लिमिट f ऑफ x के मान क्या है, f ऑफ x के मान है 2x माइनस 3, क्योंकि x ग्रेटर है किससे, 2 से। 2x माइनस कितना हो गया, 3। अब आइए चलते हैं x टेंस टू, हाँ अब लिमिट पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, लिमिट। हाँ एक बात और ध्यान देना होगा कि लिमिट हम तभी पुट कर सकते हैं जब रियल वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, रियल वैल्यू मिलेगा। लिमिट कब पुट नहीं करेंगे, जब इनडिटरमिनेट आएगा। क्या आएगा, इनडिटरमिनेट। जब भी इनडिटरमिनेट 7 को फॉर्म होता है तो इनडिटरमिनेट आएगा 7 फॉर्म में, कोई भी फॉर्म, तो लिमिट पुट नहीं किया जाता है। तो इनडिटरमिनेट को सबसे पहले डिटरमिनेट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, डिटरमिनेट बनाने के बाद ही लिमिट पुट किया जाएगा। चलिए ठीक है, डिटरमिनेट बनाने के बाद ही लिमिट पुट किया जाएगा। तो यहाँ पे तो रियल वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, रियल वैल्यू। इनडिटरमिनेट नहीं आ रहा है तो लिमिट पुट होगा कि नहीं होगा, होगा। रियल वैल्यू देगा तो लिमिट पुट होगा।
तो 2i इंटू एक्स के वैल्यू 2 पुट कर दिए, अब माइनस कितना है 3, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। और देखिए वी एफ इक्वल एल एच एल और नॉट इक्वल हो गया का आर एच एल। आप बताइए यूनिक फाइनाइट है कि नहीं? यू एन आई यूनिक एंड फाइनाइट है, यूनिक एंड फाइनाइट है। अतः यूनिक एंड का है, फाइनाइट है, अतः एफ ऑफ एक्स एक का है, एक संतत फलन नहीं है, संतत फलन का है नहीं है x इक्वल टू का पर 2 पर। देखो इस तरह से भी लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो, या एफ ऑफ एक्स एक संतत नहीं है अर्थात असंतत फलन है, अर्थात का है एक असंतत फलन है, असंतत फलन है x इक्वल टू का पर 2 पर। ठीक है, तो कोई पूछेगा असंतत फलन हो गया 2 पे, तो असंतता बिंदु कौन होगा? तो x इक्वल टू 2 क्या है? असंतता बिंदु है। क्या है? असंतता बिंदु, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। क्या है? डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। और जिस पॉइंट पे संतत हो जाएगा उसको बोलेंगे कंटिन्यूटी पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूटी पॉइंट। और जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। तथा असंतत बिंदु x इक्वल टू कितना है? 2 है। कोई दिक्कत नहीं है? 7 नंबर क्वेश्चन। एफ ऑफ x इक्वल टू दिया गया है इसमें सिस्टम के बाद लिख रहा है mod x प्लस 3 x लेस इक्वल -3 -2x -3 से ग्रेटर है x और लेस है किससे? 3 से। और यहाँ पे है 6x प्लस 2 x ग्रेटर इक्वल है कहाँ से? 3 से। ग्रेटर इक्वल है कहाँ से? 3 से। अब देखिए इसमें x इक्वल टू कितने वैल्यू आ रहा है? एक तो है -3 और एक तो है x इक्वल टू कितना? x इक्वल टू है 3। ठीक है, चलिए देखिए इसमें 2 वैल्यू मिला है x का, एक -3 है और एक क्या है? 3 है। पहले ये चेक करेंगे कि इस पे चेक होगा कि नहीं होगा। तो VF निकालने के लिए -3 के क्या चाहिए? इक्वल। क्या चाहिए? इक्वल। -3 एक तो यहाँ है और -3 एक तो यहाँ। तो आप बताइए कि यहाँ -3 इक्वल तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो है ना इक्वल, तो VF के लिए है। LHL में क्या चाहिए? -3 से छोटा। कौन छोटा? x। जब भी बात होगी किसके छोटा बड़ा का? x का। तो -3 से छोटा है कि नहीं है x? RHL के लिए क्या चाहिए? -3 से बड़ा x। -3 से क्या चाहिए? बड़ा है। तो यहाँ पे -3 से बड़ा x है कि नहीं है? तो तीनों कंडीशन है तो चेक होगा। चलिए इसके बाद में 3 पर देख लिएगा। 3 के इक्वल VF के लिए है 3 से लेस, यहाँ 3 से लेस है, यहाँ 3 से क्या है? ग्रेटर है। तीनों कंडीशन है तो दोनों पर ही चेक किया जाएगा। तो चलते हैं एट x इक्वल टू कितना पे? -3 पर। VF निकालेंगे, क्या निकालेंगे? VF इक्वल टू f ऑफ x लिखेंगे, x इक्वल टू -3। अब देखिए -3 के इक्वल इसमें है तो यहाँ पे क्या आएगा? mod x प्लस 3 और x इक्वल टू क्या डालना है? -3। अब देखिए डालिए -3 mod प्लस 3, -3 का mod कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 क्या हो गया? 6। यूनिक एंड फाइनाइट आया है। यूनिक एंड क्या है? फाइनाइट। अतः VF एग्जिस्ट करेगा।
VF का अस्तित्व है। तो क्या निकालेंगे? LHL, LHL निकालेंगे। HL इक्वल टू x टेंस टू, देखिए यहाँ पे -3 लिख दिए, ये LHL वाला माइनस नहीं है, ये वैल्यू का माइनस है, ये है LHL वाला माइनस, ठीक है। लिमिट यहाँ पे f ऑफ x, ये फॉर्मूला है। अब चाहिए f ऑफ x, कौन f ऑफ x चाहिए? -3 से छोटा के लिए, -3 से क्या के लिए? छोटा के लिए। तो -3 से छोटा के लिए f ऑफ x, देखिए -3 से छोटा यही है, यही है, तो कितना है? mod x, अब प्लस कितना है? 3 है, चले। अब -3 पुट कीजिए, -3 क्या करें? पुट करते हैं, mod में -3 प्लस 3, -3 प्लस 3। अब यहाँ पे जब चलेंगे तो इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। यूनिक एंड फाइनाइट भी है, यूनिक एंड फाइनाइट भी है, यानी VF भी यूनिक एंड फाइनाइट, LHL भी यूनिक एंड फाइनाइट, साथ साथ इक्वल भी है, साथ साथ क्या है? इक्वल। तो अब क्या निकालेंगे? RHL, RHL जब निकालेंगे x टेंस टू -3, RHL के लिए प्लस लिमिट f ऑफ x। अब यहाँ पे ये देखना है x टेंस टू -3 से बड़ा के लिए, -3 से क्या के लिए? बड़ा के लिए, -3 से बड़ा के लिए क्या है? -2x, माइनस कितना है? 2x, ये -2x है। अब लिमिट पुट करो तो -2 पहले से है, इसमें डालो गुणा में -3, माइनस कितना? 3, तो -3 -2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 3 गुंजा 6। VF इक्वल आ गया, इक्वल LHL इक्वल RHL, क्या हो गया? RHL यूनिक एंड फाइनाइट। अतः f ऑफ x एक का है संतत फलन है, क्या है? संतत फलन है, x इक्वल टू का पर? -3 पर, चले। x इक्वल टू का पर? 3 पर, 3 पर जब चलेंगे x इक्वल टू 3 पर तो VF निकालेंगे, VF इक्वल टू f ऑफ x हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगी। अब 3 के इक्वल, देखिए 3 के इक्वल इसमें है, कितना है? 6x प्लस 2, x इक्वल टू क्या पुट करना है? 3, तो 6 गुणे 3 प्लस 2 कितना हो गया? 18 प्लस 2 20। अब इसके बाद में यूनिक एंड फाइनाइट आया तो LHL निकालेंगे, LHL इक्वल टू x टेंस टू 3 माइनस लिमिट f ऑफ x, चलिए ठीक है, x टेंस टू 3 लिमिट माइनस f ऑफ x, 3 से छोटा के लिए, यहाँ x छोटा है किससे? 3 से, यहाँ भी x छोटा है किससे? 3 से, तो x छोटा है 3 से, इसके लिए f ऑफ x का मान कितना है? -2x, क्या लिखेंगे? -2x। अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू -2 -3 +3 पुट करना है, +3 जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? -6, माइनस क्या हो जाएगा? 6। अब देखिए VF आ गया 20 और LHL आ गया कितना? -6, LHL कितना आ गया? -6 इक्वल है। RHL की जरूरत ही का है? नहीं है क्या? इतना ही तो लिख देंगे, VF नॉट इक्वल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है आपका VF नॉट इक्वल टू LHL, VF नॉट इक्वल टू का LHL। यूनिक फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है, जब दोनों ही इक्वल नहीं है VF LHL तो RHL की बात नहीं करना। RHL किसी के भी इक्वल होकर क्या कर सकता है कि ये कोई इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिक एंड फाइनाइट है, अतः बराबर भी नहीं है, बराबर नहीं है, अतः f ऑफ x का नहीं है, x इक्वल टू का पर। अब 8 नंबर क्वेश्चन जब आएगा, 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिस्टम मॉड एक्स अपॉन एक्स कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब समझना होगा। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये होता है कि x बराबर नहीं है किसके, जीरो के। बराबर नहीं है तो क्या है, तो x बराबर नहीं है तो x छोटा होगा जीरो से और x बड़ा भी होगा कहाँ से, जीरो से। ये दोनों मतलब होता है इसके दोनों मतलब होता है कि बड़ा होगा कहाँ से, जीरो से। छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, कब जब बराबर नहीं है तब। तो दिक्कत नहीं है, यहाँ तो बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जीरो पर चेक करना है, जो पोटेंशियल पॉइंट रहता है जीरो उसी पर चेक किया जाता है जीरो पर। हमें यह देखना है कि जीरो पर जब चेक करना है, जीरो पर जब चेक करना है तो हमें यह देखना होगा कि VF निकालते हैं, VF निकालते हैं। जीरो पर तीनों मौजूद है, छोटा बड़ा और का बराबर, तो चेक होगा जीरो पर। जीरो पर जब चेक होगा तो आइए चेक करते हैं, VF निकालते हैं। VF इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑब्लिक एक्स इक्वल टू कितना, जीरो। जीरो पर चेक करना जीरो होगा। चलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो के लिए एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, जीरो है। एक्स इक्वल टू जीरो के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, जीरो है। जीरो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। VF निकल गया, यूनिकैन का आया फाइनाइट, यूनिकैन का आया फाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है चलो यूनिकैन फाइनाइट आ गया। अब LHL निकालते हैं। LHL में निकालने के लिए लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट। देखिए एक फॉर्मूला है, जीरो से छोटा के लिए एफ ऑफ एक्स चाहिए। जीरो से छोटा के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, मॉड एक्स अपॉन एक्स। मॉड एक्स अपॉन कितना है, एक्स। मॉड एक्स अपॉन कितना है, एक्स। अब देखिए यहाँ पे जीरो से छोटा के लिए जो मॉड एक्स अपॉन एक्स है लिख दिए। यहाँ पर यह देखना होगा हमें कि अगर जीरो पुट करते हैं इसमें तो जीरो का मॉड कितना हो जाएगा, जीरो। अब बाई में जीरो पुट करेंगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया। क्या गया, जीरो बाई जीरो फॉर्म को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इन ये सब जीरो बाई जीरो, इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव, जीरो के पावर जीरो, वन के पावर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, ये सब का है इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये सब का है इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो लिमिट नहीं किया जाता है। तब क्या किया जाएगा, तब ये देखेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, लिमिट पुट नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बाधा डाला है मॉड। अगर मॉड नहीं रहता तो एक्सेस कट जाता, एक्सेस कट के वैल्यू कितना आ जाता, 1। लेकिन मॉड है तो कटा नहीं सकते हैं। तो मॉड के फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए मॉड एक्स के फॉर्मूला होता है, यदि एक्स का मान बड़ा बराबर होगा जीरो से, या तो जीरो होगा, बड़ा बराबर जीरो का मतलब क्या समझ रहे हैं, या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा के मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। कितना 1 2 3 बोलता है, ऐसा नहीं। क्या 0.1 नहीं बढ़ाएगा, जीरो से बड़ा है कि नहीं है, पॉजिटिव को दिए तो सारा वैल्यू आ गया, समझ रहे हैं। जीरो भी जीरो से बड़ा, जीरो भी आ गया, बराबर है पॉजिटिव। पॉजिटिव में जीरो नहीं आता है, पॉजिटिव में जीरो का होता है, नहीं आता है। 0.5 0.1 0 1 2 3 मैंने पॉइंट में जो भी जीरो कराएगा वो सब का होगा, आएगा। तो हम पॉजिटिव बोलेंगे, जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव का होगा, पॉजिटिव। तो जब x का मान पॉजिटिव रहेगा चाहे जीरो रहेगा, पॉजिटिव रहेगा चाहे जीरो रहेगा, या x के मान जीरो से बड़ा रहेगा चाहे इक्वल जीरो रहेगा, चाहे इक्वल जीरो रहेगा, तो मॉड हटा देंगे, x लिखेंगे। मॉड हटा क्या लिखेंगे, x। अगर यही x का मान जीरो से छोटा रहेगा, यहाँ पर तो x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में x क्या कर दिया, हटा दिया, यहाँ माइनस नहीं लगाया नहीं। लेकिन यहाँ पर x छोटा हो गया जीरो से, x छोटा हो गया किससे, जीरो से। जीरो से छोटा का मतलब क्या समझ रहे हैं, निगेटिव है। x का है निगेटिव। जब ex निगेटिव होगा, जब ex निगेटिव होगा तो मॉड हटेगा लेकिन माइनस हटेगा। यहाँ पे माइनस लगा के मॉड हटाते हैं।
जब x माइनस होगा तो माइनस लगा के मॉड हटाते हैं, और जब x प्लस होगा तो प्लस से में मॉड क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहानी रहा किसकी, मॉड। ये कहानी किसकी रहा, मॉड की। चलिए ठीक है, तो हम कैसे हटाएंगे यहाँ पे, ये देखिए x टेंस टू 0 माइनस है लिमिट। आप सोचिए यहाँ पे x के मान 0 से क्या है, छोटा है। x के मान 0 से छोटा है, तो मॉड x की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस x। क्या लिखेंगे, माइनस x। अब बाई x, x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, x टेंस टू 0 माइनस लिमिट -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1। अब ये हमें सोचना है, कि माइनस तो बच गया, वाह, इसमें x आएगा कहीं, नहीं है। जब x नहीं है इसमें, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख देंगे, -1। रहता तो ना 0 पुट करते हैं ना क्या, तो कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही होता है, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही होता है। चलिए VF आ गया 0, LHL आ गया -1। ये यूनिक फाइनाइट है, ये भी यूनिक फाइनाइट है, लेकिन दोनों इक्वल का है, नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो f ऑफ x संतत फलन नहीं है, x इक्वल टू का पर 0 पर। f ऑफ x संतत फलन नहीं है, x इक्वल टू का पर 0 पर। ठीक है, चलते हैं इसके आगे अगला 9 नंबर क्वेश्चन। जिस तरह से 8 बना है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा, 9। उसमें मॉड ऊपर था और इसमें मॉड क्या है, नीचे। चलिए ठीक है, लिखा हुआ क्वेश्चन 9 नंबर, f ऑफ x इक्वल टू x बाय मॉड x लेस देन 0 एंड -1 इफ x ग्रेटर इक्वल का 0। तो टेंजर पॉइंट 0 है तो 0 पर ही चेक करेंगे। 0 पर चेक करने से पहले ये देखेंगे चेक होगा या नहीं होगा। किस तरह से चेक करेंगे, VF के लिए 0 के इक्वल चाहिए है, LHL के लिए 0 से छोटा चाहिए है, RHL के लिए 0 से बड़ा चाहिए है। तीनों है, क्या है, तीनों है। तो तीनों है तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये छाप दिया गया इसलिए कि बारिश पड़ रहा था, आवाज सुनाई देगी, ठीक है, ये छाप दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, तो VF निकालते हैं, VF इक्वल टू f ऑफ x ऑब्लिक x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, इक्वल 0 यहाँ है। f ऑफ x चाहिए किसके लिए, जिसका x 0 पे क्या होगा, इक्वल होगा। तो f ऑफ x 0 के इक्वल में ये वाला है, तो f ऑफ x का वैल्यू कितना होगा, -1। इसे क्या हो गया, -1। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 भी पुट करेंगे तो इसमें है कुछ नहीं कि कहाँ पुट करेंगे, -1 ही होगा। क्या होगा, -1 ही होगा। चलते हैं LHL में। LHL इक्वल टू लिखेंगे लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंस टू 0 माइनस, यानी 0 फ्रॉम लेफ्ट, x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट करेंगे। लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट इक्वल, अब 0 से छोटा के लिए चाहिए f ऑफ x, किसके लिए चाहिए, 0 से छोटा के लिए। कौन छोटा है 0 से, x। कौन छोटा है 0 से, x। अब बताइए आप, यहाँ पे x छोटा है 0 से कि यहाँ पे x छोटा है 0 से, ऊपर में छोटा है, x छोटा है किससे, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगा, x बाई मॉड x। अब फिर 0 डालेंगे, जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें 0 डालेंगे तो 0 का मॉड कितना हो जाएगा, 0। 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। इंडिटरमिनेट फॉर्म जब भी आता है तो लिमिट पुट नहीं किया जाता है। इंडिटरमिनेट फॉर्म जब भी आता है तो लिमिट पुट क्या किया जाता है, नहीं किया जाता। तो क्या किया जाता है, तो मॉड के बारे में सोचेंगे। मॉड का फॉर्मूला होता है, अगर x का मान, मॉड के भीतर वाला x का मान 0 से बड़ा बराबर रहेगा, यानी 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड इसी तरह पॉजिटिव में हटा दिया जाएगा। अगर x के मान 0 से छोटा रहेगा अर्थात नेगेटिव रहेगा, तो x मॉड हटाएंगे, लेकिन माइनस हटाएंगे। क्या हटाएंगे, माइनस लगा के मॉड हटाते हैं। जब नेगेटिव रहेगा तो माइनस लगा के मॉड हटाते हैं, जब पॉजिटिव रहेगा तो प्लस लगा के क्या करते हैं, मॉड हटाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर x टेंस टू 0 माइनस है, यानी x 0 से हल्का का है, छोटा है। x 0 से हल्का का है, छोटा है। जब x 0 से हल्का छोटा रहेगा तो मॉड x का वैल्यू कितना हो जाता है, -x। मॉड x की जगह पर क्या हो जाएगा, -x। तो यहाँ पे -x लिख दिए, हाँ, x से -x मैंने कट गया, बचा -1।
अब यहाँ पर x है ही नहीं कि लिमिट 0 पुट करोगे तो सीधे आ गया कितना वैल्यू -1। इवी यूनिक एंड फाइनाइट है, इवी यूनिक फाइनाइट है, साथ साथ इक्वल है, साथ साथ क्या है इक्वल है, तो हमें आरचेल निकालना ही होगा। आरचेल क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आरचेल इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट प्लस है तो फ्रॉम राइट लिमिट ऑफ, अब चाहिए x टेंड्स टू 0 प्लस है, 0 प्लस का मतलब x 0 से हल्का का है, बड़ा है। जब x 0 से बड़ा है तो आप देखिए x 0 से बड़ा इसमें है कि x 0 से बड़ा इसमें है, नीचे वाला में, किसमें है नीचे वाला में। तो नीचे वाला में f ऑफ x की वैल्यू कितना मिल गया -1, तो -1 रख दिए f ऑफ x का -1। इसमें x है नहीं कि 0 पुट करेंगे, सीधे इधर का हो गया -1। चलिए ठीक है, तीनों का तीनों इक्वल आ गया, VF LHL और का RHL यूनिक एंड फाइनाइट है, तीनों के तीनों भी इक्वल भी है। और तब हमारी f ऑफ x फंक्शन जो है समतल फलन है x इक्वल टू का पर 0 पर, x इक्वल टू का पर 0 पर, एकदम 8 जैसा है, एकदम किसके जैसा है 8 जैसा है। ये सब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। 8 में 10 देखिए, 10 में f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 1 जब x ग्रेटर इक्वल होगा 1 से, x स्क्वायर प्लस 1 जब x लेस देन होगा का से 1 से, यानी x बड़ा बराबर है 1 के, तो f ऑफ x के मान x प्लस 1 है। जब x लेस देन छोटा है, x छोटा है 1 से, तो f ऑफ x के मान x स्क्वायर प्लस का है 1 है। हमें कंटेंजर पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट 1 दिया गया है, क्या दिया गया 1 पे ही चेक करना है। किस पे चेक करना है 1 पे ही क्या करना है चेक करना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं तो VF इक्वल टू लिखते हैं f ऑफ x और लिख x इक्वल टू 1। तो f ऑफ x चाहिए, किसके लिए चाहिए x इक्वल टू 1 के लिए। x इक्वल टू 1 इसमें है कि इसमें है, ऊपर वाला में है, किसमें है ऊपर वाला में, x बराबर है किसके 1 के, तो ऊपर वाला के लिए f ऑफ x इक्वल टू कितना फंक्शन है x प्लस 1, x प्लस 1 डाल दिया x इक्वल टू 1। अब 1 जब पुट करेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 2, 2 यूनिक एंड फाइनाइट आ गया, 2 यूनिक एंड फाइनाइट है, रियल नंबर है, तो VF एग्जिस्ट कर रहा है, VF एग्जिस्ट करेगा तो LHL भी निकालना होगा। LHL निकालना है, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। चलिए 1 से छोटा के लिए f ऑफ x, 1 से तो ये बड़ा है x, यहाँ 1 से x का है छोटा है, तो 1 से छोटा के लिए x के लिए f ऑफ x के मान x स्क्वायर प्लस 1 है। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे लिमिट, लिमिट तबे पुट किया जाता है जब रियल नंबर देता है, तो 1 पुट करके मने में देख लो दिमाग में, 1 के स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 2 होगा, रियल नंबर आ रहा है कि नहीं, तो रियल नंबर आ रहा है तो लिमिट पुट कर दो, 1 के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। VF भी यूनिक फाइनाइट, LHL भी यूनिक फाइनाइट, साथ साथ इक्वल है, इक्वल है तो आरचेल निकालना होगा। अगर इक्वल नहीं रहता तो कोई बात नहीं, यहीं पर कह देते कंटिन्यूअस नहीं है। आरचेल निकालने जा रहा है, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट प्लस है तो राइट। अब 1 से बड़ा है x, कौन है x बड़ा है किससे 1 से, तो आप देखिए f ऑफ x की वैल्यू 1 से बड़ा है के लिए क्या होगा, x यहाँ पे 1 से कहाँ है बड़ा है, x यहाँ पे 1 से कहाँ है बड़ा है, तो f ऑफ x का मान कितना है x प्लस 1, यहाँ क्या सेट कर दिए x प्लस 1, x प्लस 1 सेट किए। अब 1 लिमिट पुट करेंगे, रियल नंबर आ रहा है 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, चलो पुट कर दिए 2 आ गया। तीनों के तीनों VF LHL RHL इक्वल आ गया, यूनिक एंड फाइनाइट है, अतः f ऑफ x का समतल फलन है x इक्वल टू का पर 1 पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, वो बहुत 10 नंबर क्वेश्चन से जैसा ही है। यहाँ पे कंटेंजर पॉइंट 2 है, सब्स्टिट्यूशन पॉइंट 2 है, तो 2 पे चेक करेंगे, VF निकालते हैं f ऑफ x अब्लिक x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 के लिए f ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए f ऑफ x का वैल्यू है h³ - 3, h³ - 3 x के जगह पर 2 पुट करेंगे, रियल नंबर आएगा तो पुट करेंगे, नहीं तो नहीं पुट करेंगे। दिमाग में डाल के देख लो, चेक कर लो, 2 के क्यूब 8 हो गया, 8 - 3 इक्वल टू 5, रियल नंबर आ रहा है तो पुट कर दो, 2 के क्यूब - 3 इक्वल टू 8 - 3 इक्वल टू 5। यूनिक एंड फाइनाइट है, LHL निकालेंगे, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। अब 2 से छोटा के लिए f ऑफ x चाहिए, 2 से छोटा के लिए, कौन छोटा है x छोटा है 2 से के लिए f ऑफ x, x छोटा है कहाँ से 2 से के लिए f ऑफ x कितना हो गया x³ - 3, तो x³ - 3 लाए, लिमिट पुट कर दिया, रियल नंबर दे रहा है 5, दोनों इक्वल आ गया, यूनिक एंड फाइनाइट है, तो LHL RHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे RHL, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट। अब यहाँ पे x बड़ा है 2 के लिए, x बड़ा है
2 के लिए एफ ऑफ एक्स चाहिए, एक्स बड़ा है किसके लिए, 2 के लिए एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एक्स बड़ा है 2 से, के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब यहाँ पे 2 पुट कर दो, रियल नंबर में रहा है, तो 2 का स्क्वायर 2, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तीनों का तीनों का आ गया बराबर आ गया। वी एफ एल एच एल आर एच एल बराबर भी है, यूनिक है, फाइनाइट भी है, अतः एफ ऑफ एक्स एका है, संतत फलन है, एक्स इक्वल टू का पर 2 पर। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन जब चलते हैं, 12 नंबर भी क्वेश्चन यही है आपका, देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपका एक्स के पावर 10 है, अब माइनस यहाँ पे है 1, अब इसके लिए कटेंजर पॉइंट दिया हुआ है एक्स लेस इक्वल 1, यहाँ एक्स स्क्वायर है सिर्फ, इसके लिए कटेंजर पॉइंट एक्स ग्रेटर देन 1 है, एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक होगा, 1 पर, तो सबसे पहले चेक होगा कि नहीं होगा 1 पर, तो वी एफ के लिए बराबर इक्वल चाहिए है, एल एच एल के लिए लेस चाहिए है, आर एच एल के लिए ग्रेटर चाहिए है, तीनों है तो चेक होगा, तो निकालिए वी एफ इक्वल टू हो गया एफ ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू कितना 1, एक्स इक्वल टू 1 के लिए एफ ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 1 के लिए एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, एक्स के पावर 10 माइनस 1, और यहाँ पुट करना है, क्या पुट करना है, एक्स इक्वल टू 1 पुट कीजिए, 1 के पावर 10 माइनस 1, तो 1 के पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना 0, 0 यूनिक एंड फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रहा है बी एफ, तो अब क्या निकालेंगे एल एच एल, क्या निकालेंगे एल एच एल, एच एल एक्स टेंस टू 1 माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स, चलिए ठीक है, एक्स टेंस टू 1 माइनस लिमिट 1 से छोटा के लिए, एक्स छोटा है किससे 1 से, के लिए एफ ऑफ एक्स, एक्स छोटा है 1 से, के लिए एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स के पावर 10 माइनस 1, अब 1 पुट करेंगे तो 1 के पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी यूनिट फाइनाइट है, ये भी यूनिट फाइनाइट है, साथ साथ इक्वल भी है, इक्वल है तो आर एच एल निकालना ही होगा, तो आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल इक्वल टू एक्स टेंस टू 1 प्लस लिमिट एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्स ग्रेटर है किससे 1 से, एक्स बड़ा है 1 से, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए एफ ऑफ एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के वैल्यू रखाएगा, क्या रखाएगा एफ ऑफ एक्स के वैल्यू एक्स स्क्वायर, अब 1 पुट कीजिए, रियल नंबर देगा तो पुट करेंगे, 1 के स्क्वायर रियल नंबर होता ही है 1, तो तीनों कितना आ गया आप लोग देखिए, बराबर रहेगा तीनों नहीं है, तो 2 बराबर है, वी एफ इक्वल टू एल एच एल, ये दोनों बराबर है बट नॉट इक्वल टू आर एच एल, ये बराबर नहीं है लेकिन यूनिक एंड हाँ यूनिक एंड फाइनाइट है, यूनिक एंड फाइनाइट है, अतः एफ ऑफ एक्स संतत फलन नहीं है, एक्स इक्वल टू का पर 1 पर, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स इक्वल टू का पर 1 पर। इसी तरह से 13 नंबर भी क्वेश्चन है, यही है, देखिए 13 क्वेश्चन बनाते हैं, 13 क्वेश्चन हूबहू यही है, दिया हुआ 13 नंबर क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 5, x लेस इक्वल 1, x माइनस 5, x ग्रेटर देन 1, एट x इक्वल टू का पर चेक करना होगा 1 पर, वी एफ तीनों है, लेस इक्वल ग्रेटर ये है तो चेक होगा ही, तो चेक होगा तो चेक करते हैं, चले तो वी एफ निकालेंगे, वी एफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया, x इक्वल टू 1, अब यहाँ पर एफ ऑफ इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए एफ ऑफ एक्स, x इक्वल टू 1 के लिए एफ ऑफ एक्स का मान है x प्लस 5, x प्लस 5 यहाँ पुट करना है, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 इक्वल कितना हो गया 6, अब एल एच एल निकालेंगे, यूनिट फाइनाइट आ गया वी एफ, तो x टेंस टू 1 माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स हो गया, चलिए ठीक है, x
लेस है 1 से, x लेस देन 1, x छोटा है 1 से, x छोटा है 1 के लिए f ऑफ x छोटा है 1 के लिए, x छोटा है 1 से के लिए f ऑफ x कितना है, x प्लस 5, x प्लस कितना है 5। चलिए ठीक है, तो अब 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 5 इक्वल कितना हो गया 6। जब दोनों यूनिक एंड फाइनाइट आ गया, इक्वल आ गया, तो RHL निकालेंगे, RHL हो गया x टेंस टू 1 प्लस लिमिट f ऑफ x। चलिए ठीक है, यहाँ पे x टेंस टू 1 प्लस लिमिट 1 x ग्रेटर है 1 से के लिए f ऑफ x ग्रेटर है 1 से के लिए f ऑफ x कितना है, x माइनस 5। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5। अब लिमिट पुट करो, 1 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 4। कितना हुआ माइनस 4। VF इक्वल है किसके, LHL के, VF इक्वल है LHL के, नॉट इक्वल है किसके, RHL के। लेकिन तीनों के तीनों UNI यूनिक एंड का है, फाइनाइट है, अतः f ऑफ x संतत नहीं है, लिखो चाहे लिख दो, डायरेक्ट है, कहाँ है असंतत फलन, असंतत फलन है x इक्वल टू का 1 पर। ठीक है, चलिए तो इसके बाद यहाँ पर चलते हैं, f ऑफ x इक्वल टू दिया है सिस्टम 3, कब 3 होगा, इफ x 0 से x ग्रेटर इक्वल है और लेस इक्वल है कितना से 1 से। 4 होगा कौन, यदि 1 से ग्रेटर है x और लेस है किस से 3 से। यहाँ पे 5 होगा कौन, जब x से 3 से ग्रेटर इक्वल है x और x लेस इक्वल है किस से 10 से। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू कितना मिल रहा है, x की वैल्यू मिल रहा है 0, x इक्वल टू 1 मिल रहा है, x इक्वल टू 3 मिल रहा है और x इक्वल टू कितना मिल रहा है 10। ध्यान रखिए 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू है 0, 1, 3, 10। ठीक है, अब यहाँ पर यह देखना है कि चारों वैल्यू पर चेक होगा कि एगो वैल्यू पर चेक होगा कि कौन वैल्यू पर चेक होगा, कौन वैल्यू पर चेक का होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 0 पर देखते हैं, सबसे पहले कहाँ पर देखते हैं 0 पर देखते हैं, 0 पर देखते हैं। यहाँ देखिए, तो हमको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तीनों चाहिए, क्या चाहिए, तीनों चाहिए, VF यानी 0 पे इक्वल, LHL यानी 0 से छोटा, RHL यानी 0 से क्या चाहिए बड़ा चाहिए। तो 0 से छोटा इक्वल बड़ा तीनों चाहिए, चाहिए ना। तो देखिए है कि नहीं, पहले ये देखते हैं। तो 0 से ग्रेटर है x, 0 के इक्वल है x, अब बताइए 0 से छोटा है कहीं x है, नहीं है, नहीं है, तो इस पर चेक क्या होगा, नहीं होगा। अब आइए 1 पर, 1 से छोटा है x, 1 के बराबर है x और 1 से बड़ा भी है x, इसका मतलब तीनों है, तो क्या होगा 3 पर देखिए, 3 से छोटा है x, 3 के बराबर है x, 3 से बड़ा है x, तीनों है, तो मतलब क्या होगा चेक होगा। 10 पर आइए, 10 से छोटा है x, 10 के इक्वल है x, लेकिन 10 से बड़ा नहीं है x, तो इस पे भी चेक का होगा, तो कौन पर चेक होगा 1 पर और 3 पर। तो सबसे पहले हम एट x इक्वल टू कहाँ पर चेक कर रहे हैं 1 पर, VF निकालते हैं, VF इक्वल टू f ऑफ x, x इक्वल टू कितना 1, तो 1 के बराबर के लिए f ऑफ x, 1 के बराबर के लिए f ऑफ x कितना हो गया 3। अब यहाँ कहेगा कि 4 होगा 1 है, ये 1 के इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं ना है, इक्वल यहाँ है, तो 1 के इक्वल x के लिए f ऑफ x का मान कितना है 3 है। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 डालेगा कहाँ, ये नहीं है, तो 3 होगा। चले, या डायरेक्ट भी 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिक एंड फाइनाइट आ गया, एग्जिस्ट कर गया VF, तो कहाँ निकालेंगे LHL, LHL इक्वल टू x टेंस टू 1 माइनस लिमिट f ऑफ x। अब आपको यह देखना है कि x छोटा है 1 से, x का है छोटा है 1 से के लिए, x छोटा है 1 से के लिए, x छोटा है 1 से के लिए
एफ ऑफ एक्स कितना है 3 है, कितना है 3 है। आप सोचिए यहाँ पे 1 कहाँ डालेंगे, एक्स है क्या, नहीं है, तो सीधे इधर कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही होता है। चले इसके बाद RHL यूनिक एंड फाइनाइट VF भी है, LHL भी यूनिक एंड फाइनाइट है, साथ साथ इक्वल भी है, तो अब क्या निकालेंगे RHL x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट f ऑफ x, यहाँ इसको पढ़ेंगे लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट, प्लस है तो राइट। चलिए ठीक है, x बड़ा है किससे 1 से, x बड़ा है 1 से के लिए f ऑफ x बड़ा है 1 से, x बड़ा है 1 से के लिए f ऑफ x मान कितना है 4, कितना है 4, कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 है, तो इसके लिए अब यहाँ पे x है ही नहीं है, सीधे क्या हो जाएगा 4। अब चलते हैं RHL, RHL आ गया ना, तो VF इक्वल है किसके LHL के, इक्वल नहीं है किसके RHL के लिए, लेकिन सॉफ्टवेयर सबका है यूनिक एंड फाइनाइट। यूनिक एंड फाइनाइट का हिंदी भी लिख सकते हो अकेला और परिभाषित, हिंदी भी लिख सकते हो अकेला और क्या परिभाषित। अतः लिखेंगे अतः f ऑफ x संतत है क्या, संतत है असंतत फलन है, असंतत फलन है, असंतत फलन है, असंतत फलन है x इक्वल टू का पर 1 पर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार चेक करना है और x इक्वल टू का पर 3 पर, एकदम हूबहू चेक करना है x इक्वल टू 3 पर। नाउ एट x इक्वल टू कितना 3, VF निकालेंगे, VF इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 3, x इक्वल 3 के लिए, इक्वल 3 इसमें है किसमें है, इसमें है, तो x इक्वल 3 के लिए f ऑफ x इक्वल 3 के लिए f ऑफ x 5 है, कितना है डायरेक्ट 5 है। LHL यूनिक एंड फाइनाइट है, VF एग्जिस्ट कर रहा है, LHL निकालेंगे, x टेंड्स टू 3 माइनस लिमिट f ऑफ x। अब आते हैं, चलिए ठीक है, x टेंड्स टू 3 माइनस लिमिट f ऑफ x छोटा है किससे 3 के लिए f ऑफ x छोटा है किससे 3 से, x छोटा है 3 से के लिए f ऑफ x कितना है 4, कितना है 4। अब इसमें x है या नहीं है, डायरेक्ट इसका लिमिट कितना हो जाएगा 4, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही होता है। RHL इसी प्रकार, और इक्वल है RHL निकालने की जरूरत ही कहाँ है, नहीं, यहीं पे लिख देंगे VF नॉट इक्वल टू LHL, VF नॉट इक्वल टू LHL, यूनिक एंड फाइनाइट है, यूनिक एंड फाइनाइट। आता f ऑफ x क्या है असंतत, असंतत फलन है, असंतत फलन है x इक्वल टू 3 पर। इसके बाद आता है 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर भी क्वेश्चन यही है, देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन, f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे 2x हो गया, x लेस देन 0, यहाँ पर 0 है, 0 से ग्रेटर इक्वल x है, लेस इक्वल 1 है, लेस इक्वल 1 है, यहाँ पे 4x है यदि x ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू कितना वैल्यू है 0 है, एगो x इक्वल टू क्या है 1 है। अब इस पे चेक करना है, चेक होगा कि नहीं होगा, तो आइए देखते हैं चेक होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले बात VF निकालने के लिए 0 के इक्वल है x, 0 से छोटा चाहिए LHL के लिए है x, RHL के लिए 0 से बड़ा चाहिए, तो 0 से बड़ा है ना x, तीनों है, इसका मतलब यहाँ पर चेक होगा। 1 से छोटा है ये है, बराबर है ये है, बड़ा है ये है, इसका मतलब कि 1 को लिखा होगा चेक होगा। आइए चलते हैं एट x इक्वल टू क्या तो 0, VF निकालिए, VF इक्वल टू f ऑफ x,
x इक्वल टू 0, तो 0 के बराबर के लिए एफ ऑफ एक्स 0 के बराबर इसमें नहीं है, 0 के बराबर इसमें नहीं, तो 0 के बराबर इसमें है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है 0, सीधे 0। इसके बाद चलते हैं LHL इक्वल टू x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स। चलिए ठीक है, x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स। x छोटा है 0 के लिए, x छोटा है 0 से, x छोटा है कहाँ से 0 से के लिए एफ ऑफ एक्स कितना है 2x है, कितना है 2x, 2x है, 0 पुट करो, 2 गुणे 0 इक्वल कितना हो गया 0, VF भी 0, LHL भी 0, यूनिक इनफिनिटी भी है, यूनिक इनफिनिटी भी है, इक्वल भी है, तो इक्वल है तो RHL निकालना होगा, RHL इक्वल टू x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट। अब यहाँ पे जब चलेंगे तो 0 से बड़ा के लिए एफ ऑफ एक्स, तो 0 से बड़ा के लिए एफ ऑफ एक्स कितना है 0 है, 0 से बड़ा के लिए, 0 से बड़ा के लिए यानी x बड़ा है 0 से के लिए एफ ऑफ एक्स 0 है, तो लिमिट पुट करना नहीं है, 0 हो जाएगा सीधे, यानी VF इक्वल आ गया LHL इक्वल है RHL के, साथ ही साथ यूनिक एंड फाइनाइट है, अतः एफ ऑफ एक्स संतत फलन है, संतत फलन है, एक्स इक्वल टू का पर 0 पर पुनः x इक्वल टू 1 पर VF एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के लिए, तो x इक्वल टू 1 के लिए एफ ऑफ एक्स को ये 1 के इक्वल इसमें है, x इक्वल टू 1 के लिए एफ ऑफ एक्स कितना है 0 है, सीधे 0, LHL यूनिक इनफिनिट है VF, इसलिए LHL निकल रहा है 1 माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स। अब आपको देखना होगा x छोटा है कहाँ से 1 से, x छोटा है 1 से के लिए, x छोटा है 1 से के लिए एफ ऑफ एक्स कितना है 0 है, इक्वल कितना हो गया 0, दोनों यूनिक एंड फाइनाइट आ गया, साथ ही साथ इक्वल भी है, तो कहाँ निकालेंगे RHL, तो RHL इक्वल टू x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट एफ ऑफ एक्स। अब आपको ये देखना है कि x बड़ा है 1 से, x बड़ा है 1 से, x बड़ा है 1 से के लिए एफ ऑफ एक्स, x बड़ा है 1 से के लिए एफ ऑफ एक्स का मान कितना है 4x, कितना है एफ ऑफ एक्स का मान 4x। चलिए ठीक है, इसके बाद में अब लिमिट पुट कीजिए 4 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ गया 4, देखिए VF इक्वल है LHL के, नॉट इक्वल है RHL के, हाँ यूनिक एंड फाइनाइट है, अतः एफ ऑफ एक्स असंतत फलन है, असंतत फलन है, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू का पर 1 पर। चलिए इसके बाद कौन क्वेश्चन था ये 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपका -2 है, x लेस इक्वल -1, 2x है, -1 से ग्रेटर है, x लेस इक्वल है 1 से, 2 है, x ग्रेटर देन 1 है, यहाँ x इक्वल टू 2 वैल्यू मिला, -1, x इक्वल टू कितना मिला 1, तीनों को चेक कीजिए, -1 से छोटा के लिए है ये, -1 के बराबर के लिए है ये, -1 से बड़ा के लिए है ये, तो -1 का भी चेक होगा, 1 से छोटा है ये, 1 के इक्वल है ये, 1 से बड़ा है ये, मतलब इस पे भी चेक होगा, तो सबसे पहले एट x इक्वल टू कहाँ पर चेक कर रहे हैं -1 पर, VF इक्वल टू हो गया एफ ऑफ एक्स x इक्वल टू -1,
-1 के लिए x इक्वल टू -1 के लिए f ऑफ x इक्वल टू -1 के लिए f ऑफ x -2 है। यहाँ पे -1 के बराबर नहीं है, -1 यहाँ भी है लेकिन -1 के बराबर x नहीं है, यहाँ पे x से -1 के बराबर है, मतलब इसके लिए f ऑफ x का मान -2 है। माइनस कितना है 2 है, -2 है। यूनिक एंड फाइनाइट आ गया था, एलएचएल चलेंगे, एलएचएल इक्वल टू x टेंस टू -1, ये एलएचएल के लिए माइनस लिमिट f ऑफ x x टेंस टू -1 -1 से छोटा के लिए x -1 से छोटा के लिए f ऑफ x -1 से छोटा के लिए f ऑफ x -2 है, क्या है -2 है। अब यहाँ पर कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही हो जाता है, x है नहीं प्रूव करेंगे, यूनिक एंड फाइनाइट दोनों आ गया बराबर भी है, तो आरएचएल निकालना क्या होगा, अनिवार्य होगा आरएचएल x टेंस टू -1 प्लस लिमिट f ऑफ x। अब यहाँ पर यह देखना है कि x टेंस टू -1 प्लस लिमिट -1 से बड़ा के लिए f ऑफ x, -1 से बड़ा x है, x बड़ा है -1 से, x बड़ा है किससे -1 से के लिए, x बड़ा है -1 से के लिए f ऑफ x कितना है 2x है, कितना है 2x है। अब यहाँ पर देखिए ठीक है 2x है तो 2x है तो अब लिमिट पुट कीजिए, 2 × -1 इक्वल हो गया -2, तीनों वैल्यू सेम आया है, तो VF इक्वल LHL इक्वल RHL, साथ ही साथ यूनिक एंड फाइनाइट, अतः f ऑफ x संतत फलन है, संतत फलन है x इक्वल टू का पर -1 पर। इसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे फिर चेक करना है ना, अब x इक्वल टू का पर 1 पर निकाल दीजिए, VF इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए इक्वल 1 यहाँ है, इक्वल 1 के लिए f ऑफ x कितना है 2x, x इक्वल टू 1 पुट करना है, 2 × 1 बराबर 2, LHL यूनिक एंड फाइनाइट आ गया VF, LHL x टेंस टू 1 माइनस लिमिट, अब चलिए f ऑफ x हो गया, यहाँ पर x छोटा है 1 से के लिए f ऑफ x छोटा है 1 से के लिए f ऑफ x कितना है 2x है, x टेंस टू 1 माइनस लिमिट f ऑफ x आ गया 2x, पुट कीजिए 2 × 1 इक्वल टू 2, RHL दोनों इक्वल हो गया तो RHL निकलेगा x टेंस टू 1 प्लस लिमिट f ऑफ x। अब आपको देखना है x बड़ा है 1 से, 1 प्लस है मतलब x बड़ा है किससे 1 से के लिए f ऑफ x बड़ा है 1 से के लिए f ऑफ x कितना है 2 है, और 2 का लिमिट सीधे क्या हो जाएगा 2, तीनों का तीनों इक्वल आ गया, तो VF इक्वल LHL इक्वल RHL यूनिक एंड फाइनाइट है, अतः f ऑफ x समतल फलन है, अतः पीछे से अतः f ऑफ x समतल फलन है, x इक्वल टू कहाँ पर चेक किया इसको 1 पर, ठीक है। चलिए आगे